पुरी श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप भारद्वाज जी के द्वारा याज्ञवल्क्य से राम कथा के विषय में उन्होंने संदेह किया कि राम कौन है, इस विषय की जानकारी मांग रहे थे। तो याज्ञवल्क्य जी उनको कथा सुनाते हुए कहने लगे, हे तात, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ, तुम उसको आदर पूर्वक मन लगा करके सुनो। तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम कहे कथा सुहाई। तात संबोधन है। यह शब्द यहाँ दुलार, प्यार और अत्यंत घनिष्ठ प्रेम का द्योतक कहलाता है। तात इसका प्रयोग पुत्र, भाई, पिता, गुरुजन, सखा, छोटे बड़े बराबर वाले सभी के लिए जो है इस तात शब्द लाया जाता है। और ये पहला तात भाई सब भरत के लिए है, दूसरा पिता दशरथ जी के लिए है, और इस प्रकार से मानस में तात बहुत लोगों के लिए आया है। ब्रह्मा जी अपने उपासक गण रावण आदि के लिए भी प्रयुक्त किया है शब्द को। इसलिए महाराज जो है कह रहे हैं कि तात शब्द जो है विशेष तौर पर जो है प्यार का बोधक है। कह रहे हैं कि हे तात, श्री राम जी की सुंदर मैं कथा को सुनाता हूँ और मन चित्त लगा करके इसको सुनो। यानी जो है इस प्रकार से बता रहे हैं कि राम कथा जो है सादर सुननी चाहिए। तात सुनो सादर मन लाई। और ये जानते हैं कि एक राम कथा पूछे हैं और चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, उससे संबंधी यहाँ तात सुनो सादर मन लाई, क्योंकि गुण विषयों के समझने की यही रीत है। और कथा कहो सु कथा नाथ विस्तारी कहदाओ ना, सादर मन लाई अर्थात मन, बुद्धि और चित्त को एकाग्र करके इस कथा को श्रवण किया जाए, क्योंकि यह गूढ़ रहस्य। चित्त जरा सा इधर उधर हुआ, प्रसंग समझ में नहीं आएगा। प्रेम से मन को एकाग्र करके सुनो, जिसमें एक भी शब्द व्यर्थ न जाए। यहाँ गूढ़ विषय समझने की रीति बताई है कि अगर गूढ़ विषय समझना हो तो इसके लिए दो बातें आवश्यक हैं। एक तो सादर सुनना, आदर के साथ श्रवण करें। दूसरे मन लगा करके सुनना। इनमें से एक की भी कमी रह गई तो समझ में नहीं आएगा। महाराज, बाह्य इंद्रियों का व्यापार कथा के अनुकूल सुनना, सादर सुनना है। कहो राम के कथा सुहाई, भाव है कि तुमने जो कहा कि वह कथा कहो जिससे मोह मिटे, सो यह कथा श्री राम कथा ही है जो मोह को मिटाती है। यह कह करके याज्ञवल्क्य जी कथा का महात्म कहने लगे, अथवा भारद्वाज जी के वचन हैं कि जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, कहो सुनाथ कथा विस्तारी। अर्थात जिस प्रकार मिटे। अतः यहाँ प्रथम जो है प्रकार दिखाते हैं, यह कि प्रथम कथा का महात्म बताया कि कथा कैसी है। कह रहे महामोह मही शेष विशाला, और राम कथा का लिखा कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। महामोह महिषेष विशाला। महाराज श्री राम जी की कथा जो है महात्म बता रहे हैं। भारद्वाज जी कहे कि जैसे मिटे मोह ब्रह्मानी, उसी जोड़ में उत्तर में उन्होंने कहा कि महामोह यानी जो मोह हुआ है तुमको, और महामोह जो है विशेष है महाराज महिषासुर। और महिषासुर को वध करने के लिए कालिका देवी का प्राकट हुआ था। तो ये राम कथा कालिका देवी के समान है, जो मोह को नष्ट करने में बहुत तेज है। अर्थात असत्य में सात का जो है सत्य का भ्रम हो जाना, स्वरूप की विस्मृति इत्यादि यही मोह है। और ईश्वर के स्वरूप में भ्रम होना महामोह है। इसलिए कहा महामोह उप जावुर तोरे, मिटिहीन नाथ बेगियह मोह। महाराज स्वरूप की विस्मृति, महामोह को विशाल महिषासुर कहने का भाव, महिषासुर सामान्य था, उसे कालिका देवी ने मार डाला। महामोह रूपी महिषासुर साधारण नहीं है जो मार लिया जावे। इसने तो भगवती सती जो दुर्गा और कालिका रूप धारण करती हैं, उन सती को ही जीत लिया। महाराज भगवान शिव के साथ आ रही थी, मोह ने उनको ऐसा घेरा, ऐसा दबाया कि सती का त्याग करना पड़ा भगवान शिव को। यही मोह का उनसे ग्रास कर लेना है।
अर्थात इतना ही नहीं, किंतु देखिए तो फिर जन्म लेने पर भी वह महामोह इनके दूसरे तन में भी बना रहा। इसलिए पार्वती जी ने कहा, अजहु कछ संशय मन मोरे, तो लेकिन तब कर अस विमोह अपना ही। ये एक काल है, एक बात नहीं मोहि सुहानी। भगवान शिव ने कहा, भाई ये जो तुमने कहा है कि अस विमोह मन नाही, तो महिषासुर ने तो एक ही स्थूल शरीर में दुख दिया, और महामोह महिषासुर ने तो महाराज दूसरे जन्म जातक की खबर लिया। यानी जीवों के संचार चक्र में रहते हुए रहने का कारण महामोह ही है। अतः महामोह को विशाल महिषासुर को उपमा दिया। महिषेश महिषासुर मार्कंडे पुराण में इनकी कथा विस्तार से। यह रम नामक दैत्य का पुत्र था। इसकी जो है आकृति भय से किसी थी। इसने हेमगिरी पर कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि मुझे कोई पुरुष न मार सके, केवल स्त्री को छोड़ करके किसी पुरुष से मेरा वध न हो। यह वर पा करके उसने इंद्राल सभी देवताओं को जीत लिया और सबको सताने लगा। कालिका देवी ने इसका वध किया, और हंस को अपने बल का बड़ा गर्व था महाराज। रंभ को, रंभ जो महाराज दैत्य था, इसको बड़ा गर्व था। वह बात सप्तशती के दूसरे चरित्र में महाराज आपको सुनेगा। दुर्गा सप्तशती मार्कंडे पुराण के अंतर्गत आती है, जो कि महाराज नवरात्रों में हम लोग पाठ करते हैं, और गुप्त नवरात्रे चल भी रहे हैं। स्कंद पुराण नागर खंड में लिखा है कि चित्रसम नामक एक दैत्य था। वो बड़ा सुंदर तथा तेज और वीर से संपन्न था। इसे भैंसे की सवारी रुचिकर थी। एक बार यह भैंसे पर चढ़ करके गंगा तट पर जल पक्षियों का शिकार करने लगा। महेश यानी महर्षि दुर्वासा जी वहीं समाधि लगाए बैठे थे। चित्रसम अपने जो है व्यसन में भैंसा चढ़ाए चला गया चित्रसेन, और जिससे मुनि जो है कुचल गए। नेत्र खोल करके उन्होंने उस दानव को देख करके कुपित होकर एक शाप दिया कि तू भैंसा हो गया और आजीवन भैंसा बना रहा। यह हिरण्याक्ष का पुत्र था। शुक्राचार्य जी के कहने से उसने शिव जी की आराधना किया, और भगवान शिव जी ने वरदान उसको दिया कि दुर्वासा का शाप तो व्यर्थ नहीं हो सकता, परंतु तुम जिस इच्छा से पूर्व रूप चाहते हो उसका उपाय मैं तुम्हें बता देता हूं। जितने भी देव मानव तथा आसुर भोग हैं, सब तुम्हें इसी शरीर में प्राप्त हो जाएंगे। उसने यह भी वर मांग लिया कि स्त्री छोड़ करके सबसे अबद्ध रहूं मैं। वर पाने पर महाराज वह इंद्र को जीत करके इंद्र बन बैठा। इसके अत्याचार से कार्तिकेय आदि देवताओं को बड़ा क्रोध हुआ, और उस आवेश में सबके मुख से तेज प्रकट हुआ, जो मिलकर के एक कुमारी कन्या के रूप में परिणत हो गया। स्कंद, विष्णु, इंद्र, शंकर आदि ने सबने अपने भयंकर आयुध उसको दे दिए। सिंह पर सवार होकर के विंध्याचल पर आकर के वे महाराज तब से संलग्न हो गए। इनका परम सौंदर्य सुनकर के उसने महाराज अब इनको अपनी भारिया बनाने को कहा। देवी ने फटकारा, महिषासुर की सेना मारी गई। तब वह महाराज शेरों के प्रहार से देवी पर शिलाखंड फेंकने लगा। देवी बड़ी फुर्ती से उसकी पीठ पर चढ़ गई और लातों से मार मार करके लहूलुहान कर दिए। वह आकाश में उछलने लगा। तब देवी ज्योति से एक सिंह ने प्रकट होकर के उसके पिछले पैर पकड़ लिए। इंद्र आदि देवताओं ने प्रकट होकर के देवी को तलवार दिया और फिर उसका सिर काट ले। गर्दन के 2 टुकड़े होते ही वह ढाल तलवार लिए हुए तेजस्वी पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। देवी ने उसकी चोटी पकड़ी और पकड़ करके उसका महाराज नाश करने के लिए तलवार उठाई। यह देख करके वह स्तुति करने लगा। देवी अब असमंजस में पड़ गई। देवताओं ने वध की प्रार्थना किया तो देवी ने कहा कि मैं न तो इसे मारूंगी और न छोड़ूंगी, सदा इसकी चोटी पकड़ करके इसे अपने हाथ में ही लटकाए रहूंगी। तो महाराज आप देखते हैं कि कालका जी के हाथ में एक सिर चोटी पकड़े हुए जो है कालका जी खड़ी होती है। तो कह राम कथा कालिका कराला। श्री राम कथा को कराल कालिका कहने का भाव यह है कि महिषासुर को तो कालिका ने मारा, पर विशाल महिषासुर जो महामोह है उन कालिका देवी से नहीं मर सका। उसके मारने के लिए कराल कालिका जो महाराज कराल कालिका का जो अवतार होना चाहिए। अतएव महामोह रूपी विशाल महिषासुर के नाश के लिए राम कथा रूपी कराल कालिका का प्रबल मोह निवृत्त हुआ। और इस प्रकार से महाराज भाव लिखते हैं कि यह राम कथा कालिका होने का आरोप किया गया है, क्योंकि पहले महामोह पर महिषेश होने का आरोप लगा चुके हैं। भगवती को मोह होना असंभव है, तब उनमें मोह कैसे कहा? इसका शंका का समाधान कि माइक सब पदार्थ में
उनको संदेह होना असंभव है, परंतु ईश्वर की लीला में संदेह हो जाना असंभव नहीं। भगवान की लीला देख करके सती जी महाराज मोह में पड़ गई। ब्रह्मा को मोह हुआ था, उन्होंने महाराज कृष्ण अवतार में वत्स हरण किया। शिव जी को मोह हुआ तो मोहिनी के पीछे दौड़ पड़े। इंद्र को मोह हुआ तो उन्होंने महावृष्टि किया। नारद को मोह हुआ तो उन्होंने ब्याह करने की इच्छा कर ली। सनकादियों को मोह हुआ तो उन्होंने जय विजय को साप दे दिया। कौन ऐसा है जो जिसको ईश्वर के अत्यंत माधुर चरित्रों में मोह न हुआ। करें कि नारद भव बिरंची सनकादि, जय मुनि नायक आत्मवादी। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज इतना ही, अगली चर्चा अगले दिन।